हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक वायरल पर, जहां हम हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक, रिच डैड पुअर डैड, कहानी के रूप में संपूर्ण सार। अध्याय 1, दो पिता दो सोच। रॉबर्ट कियोसाकी का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनके जीवन में दो पिता थे। एक उनके असल पिता, पढ़े लिखे, ईमानदार सरकारी अफसर। दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन बिजनेस की दुनिया के शेर। रॉबर्ट उन्हें नाम देते हैं पुअर डैड, अमीर सोच के बिना पढ़ा लिखा। रिच डैड, कम पढ़ा लिखा लेकिन अमीर सोच वाला। पुअर डैड हमेशा कहते थे, बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, फिर जिंदगी सुरक्षित रहेगी। रिच डैड कहते थे, पढ़ाई जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि पैसा कैसे काम करता है। यहीं से रॉबर्ट की सोच दो रास्तों पर बढ़ जाती है। अध्याय 2, पैसा क्या है। जब रॉबर्ट 9 साल के थे, उन्होंने रिच डैड से पूछा, आप अमीर कैसे बने? रिच डैड ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को अपने स्टोर में काम पर लगा दिया, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट नाराज हो गए। आप हमें बहुत कम पैसे देते हैं। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही जिंदगी है। ज्यादातर लोग कम पैसे के लिए पूरी जिंदगी काम करते हैं। यहीं से पहला बड़ा सबक मिला। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। अध्याय 3, डर और लालच का खेल। रिच डैड ने बताया कि ज्यादातर लोग दो भावनाओं में फंसे रहते हैं, डर पैसा खोने का, लालच ज्यादा कमाने का। डर की वजह से लोग नौकरी पकड़ लेते हैं, लालच की वजह से वे ईएमआई, लोन, महंगी चीजों में फंस जाते हैं और फिर जिंदगी बन जाती है नौकरी, सैलरी, खर्च, डर, नौकरी। इस चक्र से बाहर निकलने के लिए सोच बदलनी पड़ती है। अध्याय 4, अमीर और गरीब में असली फर्क। पुअर डैड कहते थे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। एक वाक्य दिमाग बंद करता है, दूसरा खोलता है। यहीं से रॉबर्ट सीखते हैं कि अमीर सवाल पूछते हैं, गरीब शिकायत करते हैं। अध्याय 5, एसेट और लायबिलिटी, किताब का दिल। रिच डैड ने जमीन पर एक चार्ट बनाया। पुअर डैड की सोच, घर इज इक्वल टू एसेट, कार इज इक्वल टू स्टेटस, नौकरी इज इक्वल टू सुरक्षा। रिच डैड की सोच, एसेट जो पैसा आपकी जेब में डाले, लायबिलिटी जो पैसा आपकी जेब से निकाले। उदाहरण, किराए पर दिया घर इज इक्वल टू एसेट, ईएमआई वाला घर इज इक्वल टू लायबिलिटी, शेयर इज इक्वल टू एसेट, महंगी कार इज इक्वल टू लायबिलिटी। ध्यान दें, अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग पहले लायबिलिटीज। अध्याय 6, घर, एसेट या लायबिलिटी। ये सबसे विवादित अध्याय है। पुअर डैड मानते थे कि घर सबसे बड़ा एसेट है। रिच डैड कहते थे, अगर वो घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है तो वो एसेट नहीं है। ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स, सब खर्च। रॉबर्ट समझते हैं कि भावनाओं के कारण लोग गलत फाइनेंशियल फैसले लेते हैं। अध्याय 7, स्कूल क्या नहीं सिखाता। स्कूल सिखाता है मैथ, साइंस, इतिहास, लेकिन नहीं सिखाता टैक्स कैसे काम करता है, पैसा कैसे बढ़ता है, बिजनेस कैसे चलता है। रिच डैड कहते हैं, अमीर लोग टैक्स से पहले कमाते हैं, गरीब टैक्स के बाद। अध्याय 8, टैक्स और कॉरपोरेशन। अमीर लोग कंपनी बनाते हैं, कंपनी खर्च करती है, फिर टैक्स देती है। गरीब लोग सैलरी लेते हैं, टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं। यही कारण है कि मेहनती लोग भी गरीब रह जाते हैं। अध्याय 9, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। रिच डैड बताते हैं कि अमीर बनने के लिए 5 स्किल चाहिए: अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट की समझ, कानून, सेल्स। डिग्री नहीं, स्किल्स अमीर बनाती हैं। अध्याय 10, रिस्क से मत डरो। गरीब लोग कहते हैं ये बहुत रिस्की है। अमीर कहते हैं रिस्क को कैसे कम किया जाए। डर आपको रोकता है, सीख आपको आगे बढ़ाती है। अध्याय 11, काम पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए करो। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने कम सैलरी वाली नौकरियां सिर्फ सीखने के लिए की। आज लोग पूछते हैं सैलरी कितनी है, अमीर पूछते हैं मैं यहां क्या सीखूंगा। अध्याय 12, अमीर बनने में सबसे बड़ी रुकावट, डर, आलस, अहंकार, बुरी आदतें, गलत सलाह। रिच डैड कहते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर बन सकते हैं लेकिन बनते नहीं। अध्याय 13, शुरुआत कैसे करें। एक गोल बनाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम,
एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो, सीखते रहो, डर के बावजूद एक्शन लो। अंतिम अध्याय, आजादी की परिभाषा। अमीर होना इज इक्वल टू ज्यादा पैसा नहीं, अमीर होना इज इक्वल टू आजादी। जब आपके एसेट्स आपके खर्च पूरे करने लगे, तब आप सच में अमीर होते हैं।